मेरा जो पान है, खुदावन तू ही मेरा जो पान है, मुझे क्या कमी तू मेहरबान, मुझे क्या कमी तू मेहरबान है। चरागा हरी में बिठाता मुझे, वो चश्मों का पानी पिलाता मुझे, मेरी जान को वो है करता बाहर, सदाकत की राहों पे देता है। खुदावन तू ही मेरा चौपान है, मुझे क्या कमी तू मेहरबान है। गुजर मौत की वादी से भी होकर, तू है साथ मेरे, नहीं मुझको डर, तसल्ली है तेरे आसा से मुझे, ये लाठी तेरी हौसला दे मुझे। खुदावन तू है मेरा चौपान है, मुझे क्या कमी तू मेहरबान है। दुश्मन भी मेरे अगर रूबरू, मोहब्बत से खाने खिलाता है तू, मेरे सर पे तेरा हंसा है खुदा, है लबरेज मेरा ये प्याला सदा, हो रहमत भलाई खुदा मेरे साथ, सकूनत करूंगा सदा तेरे साथ। Praise the Lord. Thank you so much. Hallelujah. हालेलुया हालेलुया। खुदाम की शुक्रगुजारी हो, खुदाम आपको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू सिस्टर जी। खुदाम के नाम को इज्जत और जलाल मिले, और खुदाम की हुजूरी में तमाम तर शुक्रगुजारी के लिए, तमाम तर वर्शिप के लिए खुदाम की बड़ाई करते हैं, और आज के कलाम के लिए और खुदाम के खादम के लिए खुदाम की शुक्रगुजारी करते हैं। सो पास्टर लतीफ जॉन साहब, आप खुदाम की शुक्रगुजारी करें, खुदाम आपको बरकत दे। इन तमाम परस्तारों के लिए भी बरकत और सलामती की दुआ करें, और आज के कलाम के लिए भी खुदाम की बरकत को मांगे, ताकि आज का कलाम हमारी जिंदगियों में फलदार हो। हालेलुया। आमीन आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया भाई अलमास, खुदावंद आपको कसरत से बरकत अता करे। सो मेरे जीजों, आए हम सब खुदावंद के हजूर अपने सुरों को झुकाएंगे, और हम सब मिलकर खुदावंद से दुआ करेंगे कि हमारा खुदावंद हमें आज अपने जलाल के लिए खर्च और इस्तेमाल करे। आए हम सब सरों को झुकाएं। कदूस 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 जिंदा जलाली आसमानी बाप रहमत के बानी, हम खुदावंद दिल की गहराइयों से शुक्रगुजार हैं इस ज़िंदगी के लिए, और ज़िंदगी की तमाम बरकतों, नेमतों और बख्शों के लिए जो खुदावंद आपने अता की हैं। आसमानी बाप, हम इस लायक न थे कि आपके हजूर, आपके कदमों तले आएँ। ये आपकी मोहब्बत, आपका प्यार और आपकी शफकत है जो आप हमें अता करते हैं। खुदा उन तमाम परस्तारों के लिए शुक्रगुजार हैं जिन्होंने खुदा और सच्चाई के साथ आपकी बंदगी, प्रस्तश और सताइश की है। अब वक्त है कि खुदावंद हम आपके जिंदा पाक कलाम को सुनेंगे, और खुदावंद मैं ख़ास तौर पर अपने लिए दुआ करता हूँ, जब खुदावंद आज आपका जिंदा पाक कलाम खुदावंद मैं आपके लोगों के साथ शेयर करूँ, तो तमाम सुनने वालों को बरकत अता करना, और खुदावंद पाक रूह कुद्दुस का मसा मांगते हैं। खुदावंद जो भी कलाम खुदावंद तू आज अपने लोगों से करना चाहता है, वो कलाम खुदावंद मुझे अता कर, ताकि मैं खुदावंद बड़ी दयानतदारी के साथ कलाम की उन हकीकत को बयान कर सकूं। ये दुआ आपके प्यारे बेटे अपने खुदावंद यीशु के जलाली
बाबरकत नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। जी आए जी, हम खुदावंद के हजूर आज के कलाम जो है उसको पढ़ते हैं। और थैंक यू भाई अलमास, खुदावंद आपको बरकत अता करे। आप अपना माइक बंद कर लें क्योंकि बहुत जी जी मैं कर रहा हूँ। सॉरी Okay. पास्टर साहब, मुझे नहीं पता था कि आप आज कलाम भी आप करेंगे, राइट, तो इसलिए कोई हाँ मसला जी। नहीं, नो प्रॉब्लम नो हाँ, प्रॉब्लम। ये नहीं तो अच्छा मैं किसी और होता को है मौका दे देता। कि जब कलाम सुनाने वाला जब दुआ करता है तो वो अपने लिए भी दुआ करता है। हम सब एक दूसरे के लिए दुआ करते हैं, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि कलाम को जब पेश किया जाए तो अपने लिए खुद भी दुआ जो है वो करनी चाहिए। और नो डाउट कि हर खादम जो है वो अपने लिए ज़रूर दुआ करते हैं और ये बड़ा अच्छा लगता है। सो आए मेरी जीजो, हम आज इसी हवाले से मैं ये कहूँगा कि ये भाई अलमास ये खुदा की तरफ से था। ये इंसान जितना कुछ मर्जी अपनी तरफ से करना चाहे वो नहीं कर सकता, होता वही है जो खुदा की मर्जी होती है। सो हम आज एक खादम की दुआ पर ही गौर करते हैं कि अज़रा जो नबी है वो अपनी कौम के लिए दुआ करता है। सो आप मेरे साथ खुदावंद के जिंदा पाक कलाम को खोल के रखिएगा। हम अज़रा की किताब और उसका 9वां बाब और उसकी पहली 9 आयात जो हैं उन पर हम आज खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से देखेंगे। जिनके पास खुदावंद का पाक कलाम है वो मेरे साथ जरूर निकाल सकते हैं। तवारीख की दूसरी किताब जो है उसके बाद अज़रा की किताब आती है और ये सफ़ा नंबर आप निकाल सकते हैं। अज़रा उसका 9वां बाब, ये सफ़ा नंबर 469 पर है, 469। सो हम आज देखेंगे कि दुआ जो है वो की गई है अपनी कौम बनी इस्राएल के लिए, ताकि वो तौबा करें, अपने गुनाहों का इकरार करें। और ये दुआ अज़रा अपने लोगों के लिए करता है। और ये किताब अज़रा की उस वक़्त लिखी गई थी जब इस्राएल गुलामी में या असीरी के अंदर था। और क्यों वो उस असीरी में गया, उस गुलामी में गया, और उसकी वजह ये थी कि वो खुदा के उन अहकामात पर, जो हुक्म, जो हदायत, जो रहनुमाई खुदा ने अपनी कौम इस्राएल को दी थी, वो उस पर कायम ना रह सके। लिहाजा उस वक़्त खुदा ने अज़रा नबी से कहा कि तू यरूशलेम को जा और वहां जाकर खुदा का घर जो है उसको दोबारा तामीर कर, क्योंकि मेरे लोग जो हैं वो असीरी में गुलामी में चले गए हैं। सो अपनी कौम के लिए अज़रा यहाँ पर दुआ करता है और हम इस दुआ को आज पढ़ते हैं। 9वां बाब अज़रा। जब ये सब काम हो चुके तो सरदारों ने मेरे पास आकर कहा कि इस्राएल के लोग और काहिन और लावी इन अतराफ की कौमों से अलग नहीं रहे, क्योंकि कनानियों और ज्योतियों और फर्जियों और प्यूबूसियों और अमूनियों और मुआबियों और मिस्रियों और अमूरियों के से नफरती काम करते हैं। कलाम के पढ़े और सुने बरकत हो, आमीन। सो हम यहाँ पर देखते हैं कि ये कौम जो थी ये गुलामी में या असीरी में क्यों गई थी, उसकी वजह क्या थी। सो यहाँ पर हमने देखा कि उनका गुलामी के अंदर जाने का जो सबब था, जो
वजह थी वो हमें यहाँ पर नजर आती है कि ये सवाल बनता है कि आखिर क्या वजह है कि कोई कौम जो है वो असीरी में या गुलामी के अंदर चली जाती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं चंद एक कबीलों के नाम देखते हैं जिनको सही तरीके से प्रोनाउंस जो है वो तो हम नहीं कर पा रहे, लेकिन कम से कम 1 2 3 4 5 6 7 कबीले हैं जिनके नफरती कामों के अंदर इस्राएल की वो मुकद्दस कौम जो थी वो उनमें शामिल हो गई थी। अब उसकी वजह क्या थी? वजह ये थी कि उस मुआशरे के अंदर बहुत ज्यादा करप्शन जो थी वो हुआ करती थी, और उस करप्शन के अंदर ये इस्राएल की मुकद्दस कौम जो थी ये उनके नफरती कामों में शामिल हो गई थी। अब देखिए, जब खुदा ने बनी इस्राएल कौम को मुल्क मिस्र की गुलामी से निकाला था तो खुदा ने उनको हुक्म दिए, हदायत दी, उनकी रहनुमाई की कि तुमने खुदा के हुक्मों पर अमल करना है और जो हदायत दी गई है उसके मुताबिक जिंदगी को बसर करना है। लेकिन हम देखते हैं कि इस सरजमीन के जो खुदा ने उन्हें कनान की सरजमीन दी थी उसके चागिर्द जो थे वो और बहुत सारी कौमें जो थीं वो रहती थीं, और ये उन तमाम कबीलों के नाम जो हैं वो यहाँ पर बयान किए गए हैं। लेकिन हम देखते हैं कि उनके नफरती कामों के अंदर इन्वॉल्व होने की या शामिल होने की वजह सबसे पहले जो नजर आती है वो ये है कि उनके जो सरदार थे, उनके जो लीडर्स थे, उनके जो रहनुमा थे, उनका साया जो था उनके सर के ऊपर था। यानी कि जो लावी थे, जो काहिन थे, वो उनके साथ मिलकर उनके नफरती कामों के अंदर शामिल हो गए थे जो उनके अतराफ में रहते थे। और दर हकीकत वजह भी करप्शन के अंदर या नफरती कामों के अंदर शमूलियत भी हमारे लोग उस वक्त करते हैं जब हमारे सर पर किसी लीडर का, किसी रहनुमा का, किसी पासबान का जब सर पर हाथ होता है या वो उनके साथ जब शामिल हो जाते हैं तो ये वजह थी कि वो कौम भी उसी नफरती कामों में शरीक होने से वो गुलामी के अंदर या असीरी के अंदर चली गई थी। वहां पर ये बिल्कुल, अगर आप इसकी नेक्स्ट आयत को पढ़े ना तो वहां पर साफ लिखा है कि वो जो उनके सरदार थे, हाकम थे, उनका हाथ बदकारी के साथ उन पर बड़ा हुआ था। जो भी बदकारी या जो भी काम वो करते थे, वो लीडर्स जो थे, काहिन जो थे, वहां पर तो काहिन लिखा हुआ, लावी लिखा हुआ, लीडर्स लिखा है, हुक्मरान जो है लिखा हुआ है कि वो लोग जो थे उनके साथ शामिल थे। हुक्मरान, लीडर्स जो थे वो उनके साथ शामिल थे। अब जब कोई कौम, जब कोई कबीला खुदा के हुक्मों पर अमल नहीं करता तो उस वक्त खुदा अपने हाथ को उनके सर के ऊपर से उठा देता है। अब खुदा का हाथ जब उनके सर से उठ जाता है तो फिर वो असीरी में या किसी और की गुलामी में या कब्जे में चले जाते हैं, और फिर वहां पर जो जुदाई है खुदा के साथ, सेपरेशन जो है वो शुरू हो जाती है। और जुदाई रखने
की जो नाकामी थी खुदा के साथ, जब वो अपने तल्लुक को, अपने रिश्ते को खत्म कर देते हैं, जुदा हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं, तो ये बहुत बड़ी दूरी का सबब जो है वो बन जाता है। यानी कि सेपरेशन का मतलब है कि वो अपने आप को खुदा से सेपरेट कर लेते हैं, जुदा कर लेते हैं, क्योंकि खुदा ने उस कौम को, मुकद्दस कौम का, जब हम इसकी दूसरी आयत को पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा है, चनाचे उन्होंने अपने और अपने बेटों के लिए उनकी बेटियां ली, सो मुकद्दस नस्ल इन अतराफ की कौमों के साथ गलत मलत हो गई, और सरदारों और हाकिमों का हाथ इस बदकारी में सबसे बड़ा था। देखिए अब वजह क्या थी बदकारी की, कि उस मुकद्दस कौम को जिसको खुदा ने बरकत दी थी, ये कौम जो थी, ये उन अपने इर्द गिर्द के जो मुमालिक थे, जो कौमें थी, उनकी बेटियों के साथ उन्होंने अपने बेटों का ब्याह कर लिया था। अब हम सब इस बात से वाकिफ हैं और जानते हैं, सुलेमान की जब हम बाइबल स्टडी करते हैं, सलातीन की किताब में भी इसको हम देखते हैं 11 बाब के अंदर भी, कि सुलेमान ने जब अपनी उन बेटियों के साथ, यानी कि शैतान की जो बेटियां थी या और कबीलों की जो बेटियां थी, उनके साथ जब उसने ब्याह किया, तो उन औरतों ने अपने माबूद जो थे, उनके खुदा जो थे, उनकी तरफ सुलेमान नबी को भी कायल कर लिया था, और उन जैसे काम सुलेमान नबी ने भी करने शुरू कर दिया, और वहां पर आकर फिर उस पर जो जवाल था वो उस पर आ गया। अब यही बात नजर आती है कि खुदा ने उस नस्ल को मुकद्दस पाक नस्ल जो था वो कहा था। अब पाक और मुकद्दस नस्ल जब बदकारी के काम करती है या बदकार नस्लों के साथ अपने तल्लुक को जोड़ लेती, वहां पर लिखा है कि गलत मलत कट जोड़, जिसे हम कह सकते हैं कि उन्होंने इंटरमिंगल जो था, उनके साथ जोड़ जो था, मिलाप जो था, वो कर लिया था। अब थोड़ी देर के लिए सोचे, एक पाक चीज है, जब वो किसी नापाक चीज में जाती है तो वो नापाक हो जाती है। वो खुदा की बात नहीं मैं कर रहा कि खुदा पाक है, वो नापाक में जाएगा वो पाक नहीं होगा, बल्कि नापाक चीज उसमें शामिल होगी तो वो पाक हो जाएगी। लेकिन ये कौम की बात मैं कर रहा हूं कि इस कौम को मुकद्दस और पाक किया गया है, और जब ये पाक कौम नापाक में शामिल हो जाती है तो वो भी वहां पर नापाक हो जाती है। और पाकीज़गी का मतलब क्या है? पाकीज़गी का मतलब है कि दुनिया से अलग की गए वो पाक मुकद्दस लोग। मैं एक्सक्यूज मी 1 मिनट के लिए मैं दरवाजा खोल लूं, मिसेस जो है वो आगे हैं। ओके, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, सॉरी। ओके, अब हम यहां पर ये देखते हैं कि वो कौमें जो इर्द गिर्द की कौमें थी वो नापाक थी, और इसराइल की वो पाक कौम जो थी, वो नस्ल जो थी, वो उनके, मैं इसकी एक मिसाल जो है वो आपके सामने, वैसे तो आप जानती हैं, लेकिन मैं लूत की मिसाल को आपके सामने रखना चाहता हूं। अगर आप पैदाइश की किताब में देखें उसके 19वें बाब के अंदर, तो लूत की जो जनरेशन है, उस जनरेशन को भी नापाक करार दिया गया है। ये हम देखेंगे पैदाइश किताब उसका 19वें बाब को जब हम पढ़ते हैं तो उसकी 12 आयत में लिखा है कि तब उन मर्दों ने लूत से कहा, क्या यहां तेरा और कोई है? जब उन मर्दों ने लूत को कहा कि यहां से निकल जा, तो उन्होंने उससे पूछा कि क्या कोई और तेरा रिश्तेदार या कोई भाई या और कोई है तेरा यहाँ पर? तो उन्होंने कहा कि नहीं, कोई नहीं है। लिहाजा वहां पर लिखा है कि दामाद और अपने बेटों और बेटियों और जो कोई तेरा इस शहर में
हो सबको इस मकाम से बाहर निकाल ले। कि तू क्या कर, अपने रिश्तेदारों को यहाँ से बाहर निकाल। लिहाजा हम इसको आगे पढ़ेंगे तो वो देखेंगे कि वो उसने क्या किया कि सिर्फ अपनी बेटियों को और अपनी बीवी को और वो खुद वहां से लेकर तो चला गया, क्योंकि उन्होंने आदमियों ने कहा था कि हम इस शहर को नेस्त करने को हैं। तब लूत ने बाहर जाकर अपने दमादों से, जिन्होंने उसकी बेटियां ब्याह की थी, बातें की, लेकिन वो अपने दमादों की नजर में यानी मजाक सा मालूम हुआ। उन्होंने इस बात को कबूल ना किया, लूत का मजाक जो था उन्होंने उड़ाया। लिहाजा उसने क्या किया कि जब सुबह हुई तो फरिश्तों ने लूत से जल्दी कराई और कहा कि उठ, अपनी बीवी और अपनी दोनों बेटियों को यहां से ले जा। आगे हम कहानी से वाकिफ ही हैं कि जब वो उन्हें ले गया तो फिर पीछे जो सदूम था उसको उन्होंने खत्म कर दिया। लिहाजा जो बात हो रही है कि वो क्यों उनको नापाक उस कौम को कहा गया है, उसकी वजह ये थी कि जब वो वहां से निकले तो उन बेटियों ने क्या किया, उन बेटियों ने अपने बाप से मुबाशरत की और वहां से जो औलाद थी वो पैदा हुई। मैं इसको यहां से पढ़ना चाहता हूं 16वीं आयत में। मगर उसने देर लगाई तो उन मर्दों ने उसका और उसकी बीवी और उसकी दोनों बेटियों का हाथ पकड़ा, क्योंकि खुदा की मेहरबानी उस पर हुई, और उसे निकाल कर शहर से बाहर कर दिया। और यूं हुआ कि जब वो उनको बाहर निकाल लाए तो उसने कहा, अपनी जान बचाने को भाग, ना तो पीछे मुड़कर देखना, ना कहीं और सीधा चले जाना, उस पहाड़ को चले जाना, ता ना हो कि तू हलाक हो जाए। अब लूत ने उनसे कहा कि ऐ मेरे खुदा, ऐसा ना कर। लेकिन ऐसा हुआ, लूत ने उनसे कहा कि ऐ मेरे खुदा, ऐसा ना कर। देख, तूने अपने खादम पर करम की नजर की और ऐसा बड़ा फजल किया कि मेरी जान बचाई। मैं पहाड़ तक जा नहीं सकता। अब जब हम इसकी अगली आयत को 20वीं आयत को देखते हैं तो वहां पे लिखा है कि उन बेटियों ने अपने बाप से मुबाशरत की और वहां से औलाद पैदा हुई, और वहां पर उनके नाम जो हैं वो लिखे गए हैं। जब इसकी पूरी कहानी को हम पढ़ते हैं तो आगे चल के 36वीं आयत में हम देखते हैं, सो लूत की दोनों बेटियां अपने बाप से हामला हुई और बड़ी के एक बेटा हुआ और उसने उसका नाम मुआब रखा। अब ये ज़हन के अंदर रखें कि इर्द गिर्द के वो कौमें जो नापाक कहलाती हैं, उनका दखल या उनकी इंटरमिंगल जो थी वो बनी इस्राएल के उस पाक नस्ल के साथ शुरू जब हुई तो ना फरमानी की वजह से वो असीरी में या गुलामी में चले गए। तो यहाँ पर बड़ी बेटी जो थी उसका जो बेटा पैदा हुआ यानी कि उसका नाम मुआब रखा गया, और छोटी जो थी बेटी उसका जो बेटा हुआ उसका नाम उमी रखा गया। बनी उमी का बाप है जो अब तक मौजूद है। अब यहां पर हम इस चीज को देखते हैं कि ये दो कबीले भी वहां पर मौजूद थे, लिखा है कि जो अब तक मौजूद है। लिहाजा ये वो कौम थी जो नापाक कौम कहलाती है, और इस तरह से और भी बहुत सारे कबीले वहां पर नाम बहुत सारे लिखे हुए हैं कि वो वहां पर मौजूद थे। अब ये पाक कौम, अब देखिए बात ये है कि ये सारी की सारी बातें जो हैं ये उसने अज़रा नबी ने खुदा से दुआ की। खुदा ने उसे कहा कि तू क्या कर, यरूशलेम को जा और वहां जाकर तू उनसे कलाम कर। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि अज़रा जो है वो अपनी कौम के लिए दुआ करता है। अब हम इसकी नामे बाप जो इस पर रहेंगे और देखते हैं कि वो दुआ करता। देखिए मैंने शुरू में जैसे कहा था भाई अलमास चले गए हैं
कि उन्होंने मुझे ही दुआ की करने के लिए कह दिया। चलो उनकी गलती नहीं है, उन्हें पता नहीं था। लेकिन यहां पर हम देखते हैं कि अजरा अपनी कौम के लिए दुआ करता। अब या थोड़ी देर के लिए हम उस दुआ के पैटर्न को देखते हैं। हम सब दुआ करते हैं, दुआ करने के लिए कहते भी हैं, लेकिन आज एक बड़ी गहरी बात हम देखते हैं जो अजरा ने अपनी कौम के लिए की थी। और हम इस आयत को देखते हैं। तीसरी आयत के अंदर लिखा हुआ है कि जब मैंने ये बात सुनी, यानी कि जो खुदा ने उसे कहा कि तू यरूशलेम में जा और अपनी कौम के लिए दुआ कर, और कहता है कि जब मैंने ये बात सुनी तो उसने क्या किया, अपने पहरन और अपनी चादर को चाक किया। अब उसका इस बात को सुनकर कि मेरी कौम जो है वो असीरी में चली गई है, गुलामी में चली गई है, नापाक हो गई है, मुकद्दस कौम है, तो उसने क्या किया, सबसे पहले जब उसे इस बात का पता चला तो उसने अपनी चादर को और अपने पहरन को, यानी कि दामन को, अपने कपड़ों को उसने फाड़ डाला। ये उसकी एक दुख था, एक गम था। और ना सिर्फ चादर को, बल्कि उसने अपने सर और दाढ़ी के जो बाल हैं उनको उसने नोचा। अब ये अफसुर्दगी और गमी को जाहिर करती है कि वो इतना ज्यादा हैरान था, इतना ज्यादा परेशान हुआ था। बल्कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब उसने अपने सर और दाढ़ी के बालों को नोचा तो वो हैरान हुआ, बैठ गया तन्हाई, अफसुर्दगी में, गम से अपने कपड़ों को उसने चाक किया। मेरे अजीजों, ये आयत हमें इस चीज पर सोचने पर मजबूर करती है कि हम जब दुआ करते हैं तो हम सिर्फ एक सरसरी सी दुआ करते हैं। और मोस्टली हम जब दुआ करते हैं तो दुआ को हम बड़ा लाइट सा लेते हैं, उसके अंदर वो संजीदगी। और अक्सर तो जब रिक्वेस्ट दी जाती हैं तो मोस्टली हम क्या करते हैं, रिक्वेस्ट जो होती हैं, इल्तजा जो होती है, हम दुआ करवाते हैं, जी हम बीमार हैं, हमें इस चीज की जरूरत है, हमें जॉब की जरूरत है, हमें, यानी कि कोई भी रिक्वेस्ट जो होती है। लेकिन यहां पर हम अजरा नबी की दुआ को देखते हैं कि वो अपनी कौम के लिए दुआ कर रहा है। अब यहां पर रिक्वेस्ट जो है वो खुदा के सामने दी जा रही है, अपने लिए नहीं, अपनी कौम के लिए। और वो बड़ी आजिजी से, हैरानी में बैठा हुआ है, परेशानी में बैठा हुआ है, गम में बैठा हुआ है, अपने दाढ़ी और सर के बालों को नोच रहा, अपने कपड़ों को उसने चाक कर दिया है। मेरे जो देखें, इस बात को हम याद रखें। सबसे पहली बात कि उसने क्या किया कि उसने अपने गुनाहों को जो बनी इस्राएल कौम ने किए थे, सबसे पहले इस बात को याद रखें कि जब भी हम दुआ करते हैं तो सबसे पहले हम इस बात को याद रखें कि मैं गुनहगार हूं, मैंने बहुत सारे गुनाह किए हैं, मैंने बहुत सारी गलतियां की हैं। और उसके बाद हम इस बात को जाने कि मैंने गलतियां की हैं, मैंने गुनाह किए हैं, लिहाजा हम जब अपने गुनाहों को याद करते हैं तो फिर जरा थोड़ी देर के लिए तवज्जो करें, एक्नॉलेज करें, समझें कि मैंने कौन कौन से गुनाह किए हैं और फिर उन पर अफसोस करें। पहले तस्लीम करें कि मैंने ये गुनाह किए हैं और फिर याद करें कि मैंने कौन कौन से गुनाह किए हैं, और फिर इस बात को याद रखें कि हमारा खुदा जो है वो मोहब्बत करने वाला खुदा है, वो रहम करने वाला खुदा है। लिहाजा कभी भी हम इस चीज को ना भूलें कि हमसे गलतियां जो हैं वो सरजद हो जाती हैं, गुनाह हो जाते हैं, लेकिन हमारा खुदा जो है वो माफ करने वाला,
मोहब्बत करने वाला, प्यार करने वाला खुदा है। आपको याद होगा कि आज भी अमेरिकन जब वियतनाम को जाते हैं तो वो वहां पर जाकर तो उन लोगों से माफी मांगते हैं, और वो माफी इसलिए मांगते हैं कि जो उन्होंने उन पर जुल्म किया था। उनके तकरीबन 3 मिलियन के करीब लोग जो थे वो मारे गए थे। अमेरिकन तो सिर्फ आई थिंक 60 लाख, 60,000, हाँ 60,000 लोग मारे गए थे, लेकिन वियतनाम के 3 लाख लोग जो थे वो मारे गए थे। लिहाजा वो जब भी जाते हैं तो वो वहां पर जाकर तो उनसे माफी मांगते हैं। तो ये याद रखें कि खुदा हमारा माफ करने वाला खुदा है और वो हमेशा हमारी दुआओं को सुनता है। अब यही बात अज़रा नबी ने खुदा के सामने गिरियाज़ारी की। अब किस तरह से उसने दुआ की थी, ये एक तरीका मैंने बताया कि उसने अपने कपड़े जो थे वो फाड़े, सर के दाढ़ी के बालों को नोचा, और फिर दूसरी बात हम यहां पर देखते हैं, ये चौथी आयत में लिखा कि तब सब जो इस्राएल के खुदा की बातों से कांपते थे सीरियों की इस बदकारी के बायस मेरे पास जमा हुए, और मैं शाम की कुर्बानी तक हैरान बैठा रहा, और शाम की कुर्बानी के वक्त मैंने अपना फटा पुराना पैरन पहने और अपनी फटी चादर ओढ़ी हुई अपनी शर्मिंदगी की हालत से उठा और अपने घुटनों पर गिरकर खुदावंद अपने खुदा की तरफ अपने हाथ फैलाए। अब देखिए, सबसे पहली बात तो यहां पर नजर आती है कि शाम तक। अब इसका मतलब यह है कि वो घुटनों के बल होकर, अफसुर्दगी की हालत मैंने आपको बताई, और घंटों तक, शाम तक घुटनों के बल होकर वो हैरानी के साथ बैठा रहा और उसने हाथ फैलाकर खुदा से दुआ की। बड़ी संजीदगी नजर आ रही है। और ना सिर्फ वो घंटों घुटनों पर बैठा रहा, बल्कि यहां पर लिखा है कि वो शाम तक बैठा रहा और वो अफसुर्दा हुआ, उसने अफसोस किया। उसने नहीं किया, बल्कि उसने अपनी कौम के लिए हाथ फैलाए, खुदा से दुआ की, और वो शर्मिंदा हुआ खुदा के सामने। जो काम, जो गुनाह, जो गलतियां मेरी कौम ने, इस्राएल ने की है, और कहा कि मेरे खुदा मैं शर्मिंदा हूं, और तेरी तरफ आए मेरे खुदा अपना मुंह उठाते मुझे लाज आती है, यानी कि शर्म उससे आती है, क्योंकि हमारे गुनाह बढ़ते बढ़ते हमारे सर से बुलंद हो गए हैं, आसमान तक पहुंच गए हैं। कितने गुनाह, बहुत सारे गुनाह थे। मैं यूं कहूंगा, हमारा खुदा तो माफ करने वाला खुदा है। ये इसी तरीके से है कि जैसे एक शख्स एक चेक जो है वो लिख कर दे देता है, मैंने माफी दे दी है, ये लो चेक। अब इस चेक को फिल करना जो है ये हमारा काम है, कि साइन उसने कर दिए हमें, लेकिन उस चेक पर जो तारीख है वो हमने लिखनी है कि कब हमने इस चेक को रिसीव करना है, बैंक में जाना और उसको देना है। उस पर डेट हमने लिखनी है कि कब, किस दिन हमने तौबा करनी है, अपने गुनाहों का इकरार करना है, वो डेट हमने लिखनी है। और ना सिर्फ डेट हमने लिखनी है, बल्कि हमने वहां पर अमाउंट लिखना है कि मैंने ये गुनाह किया है, इसकी माफी चाहिए। 1 0 लगाना है, 1 के आगे 1 0 लगाना है। 10 गुनाह किए हैं, 2 0 लगाने हैं, या 3 0 लगाने हैं, या 50 या 100 या 1000 या कितने 0 लगाने हैं, ये हमने लगाना है कि हमारे गुनाह कितने हैं, हमने कितनी
गलतियां, कितने गुनाह जो हैं वो हमने करना है। ये हिसाब हम लगा सकते हैं कि किन किन गुनाहों की हमने माफी मांगनी है। कि मैंने झूठ बोला है फलां शख्स से, और फलां शख्स यानी किस किस से झूठ बोल रहा है, उतने जीरो हमने लगाने हैं। हमने धोखा दिया है, किस किस शख्स को धोखा दिया है और कितने कितने लोगों को धोखा दिया है, उतने जीरो हमने लगाने हैं। और जितने भी गुनाह और गलतियां हमसे हुई हैं, हमने उनको इकरार करना है, कन्फेस करना है कि हाँ, ये गुनाह है जो मुझसे हुए हैं, ये गलतियां हैं जो मुझसे हुई हैं, और फिर शर्मिंदा होना है उन पर। सरसरी दुआ नहीं चाहिए, आरजी दुआ नहीं चाहिए, दिखावे की दुआ नहीं चाहिए। एक आम रूटीन में जो दुआ होती है मगरों लान वाली, वो नहीं दुआ करनी, बल्कि मेरे जीजो यहां पर एक शर्मिंदा होना अपने गुनाहों से, और इकरार करना है, कन्फेस करना है। और वहां कहता है कि हमारे गुनाह बढ़ते बढ़ते हमारे सर से बुलंद हो गए हैं और हमारी खताकारी आसमान तक पहुंच गई है। अपने बाप दाऊद के वक्त से आज तक हम बड़े खताकार हैं, बहुत ही ज्यादा खताकार रहे हैं, और अपनी बदकारी के बायस हम और हमारे बादशाह और हमारे काहिन और मुल्कों के बादशाहों और तलवारों और असीरी, और यहाँ पर लिखा गारत और शर्मिंदगी के हवाले से, जैसा आज के दिन है, जैसा आज के दिन है। तो मेरे जो हम यहाँ पर देखते हैं कि जब तक हम अपने गुनाहों का इकरार नहीं करते, इकरार का मतलब होता है कि हम कहते नहीं है कि ये गुनाह है, मैंने किया है, मैंने फलां शख्स के 500 फरेब के साथ या 1000 रुपए जो है फरेब के साथ मैंने लिए, फलां शख्स का नाम लेकर इकरार इसे कहते हैं, कन्फेस। रिक्वेस्ट तो हम करते हैं कि हमें खुदा ये दे दे, 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 दे दे तो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन जो हमने किया है उसकी माफी के लिए भी हमने कभी दुआ की है? जैसे हमारे कर्ज तो माफ करता है, हम दूसरों के कर्ज माफ करते हैं, पता नहीं। बहरहाल निशानदेही करनी है, इतराफ करना है, इकरार करना है, और फिर यहां पर हम देखे थे कि वो जाकर खुदा के सामने हमारी और इसराइल की वो क्या करता है, सिफारिश करता है, खुदा के सामने वो उस चीज को रखता है। अब मेरे चीजों, दानियल किताब को जब हम देखते हैं तो वहां पर दानियल जो है वो भी खुदा के सामने कहता है कि मैंने गुनाह किया। अगर इसके दानियल के 9वें बाब को हम देखें, अगर मैं इसे निकाल, दानियल चैप्टर 9 को निकालते हैं, दानियल ये उसके आई थिंक 9वां बाब है, यस उसके 9वां बाब, हाँ जी, और उसकी 5वीं आयत में लिखा है, जब अगर हम इसको थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो वहां पर लिखा है कि मैं दानियल, 3री आयत में, और मैंने खुदावंद अपने खुदा की तरफ रुख किया और मैं मिन्नत और मनाजात करके और रोजा रखकर और टाट ओढ़कर राह पर बैठकर उसका तालब हुआ, और मैंने खुदावंद अपने खुदा से दुआ की और इकरार किया। दानियल कह रहा है कि ऐ खुदा अजीम, तू महीब खुदा, तू अपने फरमा बरदार मोहब्बत रखने वाले के लिए अपने अहद और रहम को कायम रखता है। हमारा खुदा माफ करने वाला है, वो रहीम है। वो कहता है कि हमने गुनाह किया, हम बरगश्ता हुए, बैकस्लाइडर्स हो गए, हमने शरारत की, हमने बगावत की, बल्कि हमने तेरे अहकाम और आइन को तरक कर दिया है, हुक्म ही नहीं माने, बरगश्ता हो गए, शरारतें की, और सबसे बड़ी बात है कि बगावत हमने कर दी, सच्चे खुदा को छोड़कर दूसरे खुदा जो हैं उनके पीछे चले गए हैं। मेरे जीजों, यहां पर हम इस चीज को देखते हैं कि अजरा जो है
वो इस बात का इकरार करता है कि ये गुनाह जो हैं ये हमसे सरजद हुए हैं। वो हम ही कहते हैं कि उसकी कौम थी, तो वो इकरार करता है, कन्फेस करता है उन गुनाहों का जो उस कौम ने गलतियां दूसरे कौमों के साथ मिंगल होकर की थी। अब आगे इस स्टोरी को अगर हम लेकर जाएं तो खुदा का फजल जो है, जब उसके ये हम 10वें बाब में देखेंगे तो वहां पर फिर हम खुदा का फजल जो है वो उस पर जाहिर होता है। वो इकरार करते हैं, कन्फेश करते हैं, और फिर खुदा उनको जो तितर बितर हो गए उसकी कौम जो है उनको इकट्ठा करता है। और अब ये वक्त है कि इस्राएल जो है वो सारे, मैं देख रहा था कि इस्राएल जो है वो एक ग्रेटर इस्राएल बनेगा, एक अजीम और बड़ा इस्राएल बनेगा। अभी तो नक्शे में छोटा नजर आ रहा है ना, लेकिन एक वक्त आएगा, अनकरीब है, कि जब वो आस पास के तमाम इलाके जो हैं वो इस्राएल में होंगे, और फिर वहां पर जाकर वो उस हैकल की तामीर जो है उसका काम किया जाएगा। यानी कि खुदा रहीम है, वो गफूर है। 10वें चैप्टर को फिर हम आगे चलकर किसी वक्त इसका मुतालिया करेंगे कि खुदा जो है वो बकिया जो है उनको, जो बच गए हैं उनको जमा करेगा और फिर उनको ताजगी देगा, उस घर की मरम्मत करेगा और उससे फिर रीबिल्ट जो है वो किया जाएगा, और उनको तमाम किस्म की गुलामी से वो छुटकारा देगा, और फिर उनको ताजगी बहाली जो है वो देगी। और फिर हम 10वें में इस अजरा की जो दुआ है उसका नतीजा, रिजल्ट जो है वो हम जल्द ही देखेंगे। खुदावंद आज के इस कलाम के वसीला से हम सबको बड़ी बरकत अता करे। आमीन एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। आमीन। थैंक यू सो मच पास्टर साहब। खुदावंद आपको बरकत दे और हम आपके साथ मुत्तफिक होकर इस कलाम को अपनी जिंदगी में लेते हैं। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि आज का कलाम हम सबों की जिंदगियों में फलदार साबित हो, और खुदावंद के नाम से ये कलाम हमारी जिंदगियों में, हमारे घरों में खुदावंद यीशु के नाम से बरकत ठहरे। हालेलुया, खुदावंद की तारीफ हो। सो मैं रिक्वेस्ट करूंगा खुदा के बंदे से, पास्टर मैकल साहब जा चुके हैं जी। मेरे पास नाम तो नहीं शो हो रहा है, लेकिन तस्वीरों से मुझे पता नहीं चल रहा, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा जिन्होंने अभी तक पार्टिसिपेट नहीं किया वो आज के कलाम के लिए खुदा उनकी बरकत को चाहें। खुदा के खादम पास्टर जॉन साहब के लिए बरकत और सलामती की दुआ करें प्लीज। हेलो जी, मेरी आवाज आ रही है? जी जी भाई, आपकी आवाज आ रही है। जी ब्रदर, मैं अगर कोई प्रे नहीं करती बोलना हूँ। चाहता मैं प्रे जी करती जी हूँ ब्रदर वेलकम कलाम जी की वेलकम शुक्रगुजारी के लिए। जी हालेलुया। वेलकम। खुदा आपको बरकत दे। आइए। ऐ प्यारे जिंदा आसमानी बाप खुदावन जी, हम तेरे पास आते तेरा शुक्र करते हैं जिंदगी और जिंदगी की तमाम तर नेमत और बरकत और कितने हमें बख्शी है खुदावन। तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदावन जी की तेरा कलाम हर रोज खुदावंद हमारी कांट छांट करता है खुदावंद, हमें खुदावंद रिस्टोर करता है। तेरा शुक्र करते हैं कि आज एक बार फिर खुदावंद जी तूने पास्टर लतीफ जॉन को भरे बादलों की तरह यूज किया। तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद कि एक बार फिर तूने हमें रिमाइंड कराया कि हम खुदावंद पूरे दिन में जानते बूझते अनजाने में खुदावंद बहुत सी ऐसी गलतियां गुस्ताखियां करते हैं खुदावंद जी, तेरे पाक रूह को रंजीदा करते हैं खुदावंद, तेरी पाक हजूरी में आने से सुस्ती और काहिली दिखाते हैं और बहुत सी ऐसी बातें करते हैं खुदावंद जो तुझे नागवार गुजरती हैं खुदावंद। हम कन्फेस करते हैं अपनी सारी खताओं के लिए खुदावंद, तू हमें माफ कर। और खुदावंद तू वो खुदा है जो हमारी खताओं को अपनी पीठ पीछे फेंक देता है खुदावंद, और कभी भी दोबारा तू याद नहीं करता, हमें याद भी नहीं दिलाता। तेरी मेहरबानियों के लिए, तेरे फजल के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंद। तो हम सबको इस कलाम के वसीले से खुदावंद डिसर्नमेंट दे, ताकि हर वक्त खुदावंद हम अपने आप को जांचते रहें, तेरे कलाम के आईने में अपने आप को देखते रहें खुदावंद। तेरा शुक्र करते हैं जितने लोगों ने तेरे कलाम को सुना है, एक एक को छुआ कसरत से बरकत दे। पास्टर लतीफ जॉन के लिए तेरी खास बरकत को रिलीज करते हैं हमेशा खुदावंद, इसी तरह खुदावंद अपने नाम और जलाल के लिए कसरत से खुदावंद जी इस्तेमाल करता रहना, और खुदावंद के घराने को
खुदावंद की खिदमत के उस आसमान के दरीचे खोल के बरकत देना और अपनी बेस्ट ब्लेसिंग्स में से खुदावंद अपने बंदा को हमेशा देना खुदावंद, और अपने इलाही खजाने से उनकी सारी ज़रूरियात को हमेशा पूरा करना। आमदरफ्त को मुबारक कर खुदावंद, और इस मिनिस्ट्री को जो काम तूने अपने बंदा को सौंपा है खुदावंद, इसे और ज़्यादा फ्रूटफुल बना, ताकि तेरी किंगडम के लिए खुदावंद जितने भी लोग यहाँ जमा होते हैं खुदावंद यूनाइट होके यूनिटी में रह के खुदावंद तेरे लिए बहुत सारे काम कर सकें खुदावंद, तेरा नाम ग्लोरीफाई होता रहे, और जब तू आए तो हमें खुदावंद काम करते हुए पाए, हम ऐसे खादिम बने खुदावंद जी। तेरा शुक्र करते हैं, यही सब कुछ मांगते और पा लेते हैं तेरे मीठे जलाली यसु मसीह नासरी के नाम में, आमीन। थैंक आमीन। थैंक यू सो मच बाजी। खुदावंद आपको बरकत दे, खुदावंद की तारीफ हो, खुदावंद की शुक्रगुजारी हो, और खुदावंद के कलाम से हम सब आज बरकत पाएं, अपनी अपनी शिफा को हासिल करें, और खुदावंद के नाम से अपनी ज़िंदगियों को खुदावंद के नाम से गुजारें। सो खुदावंद की ज़ुरी में आज अपनी शुक्रगुजारियों को, मनाजातों को खुदावंद की पाक ज़ुरी में लेके जाएंगे। सो मेरी रिक्वेस्ट होगी पास्टर जॉन साहब से कि वो किसी को भी इनवाइट करें दुआया रिक्वेस्ट के लिए, क्योंकि मेरे पास मुझे नाम नहीं शो हो रहा है, तो मुझे बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, मुझे नहीं पास्टर पता चल लियाकत रहा। हमारे साथ है, पास्टर लियाकत हाँ जी हमारे साथ है। पास्टर लियाकत, जी, वेलकम क्या जी। आप पास्टर सारी लियाकत साहब, आप खुदावंद की पाक ज़ुरी में आइए और हम सब की मनाजातों को और दुआओं को खुदावंद की पाक ज़ुरी में लेके जाएं। चले भाई, मेरा ख्याल है कि मैं दुआ करता हूँ, मस्त भी बिजी होंगे। कुदूस जिंदा जलाली आसमानी बाप रहमत के बानी खुदावंद, तेरा शुक्र करते हैं जिंदगी के लिए और जिंदगी की बहुत सारी बरकतों नेमत और बख्शों के लिए, और सबसे बढ़कर खुदावंद शुक्रगुजार हैं इस वक्त के लिए कि खुदावंद हम आपके हजूर जमा होकर अपनी मनाजात को, इल्तिजाओं को आपके हजूर इस ईमान के साथ लाते हैं कि आपका तख्त लगा हुआ है, आपकी हजूरी और पाक रूह कुद्दुस की मामूरी इस वक्त इस जगह पर मौजूद है। वो कि खुदावंद तो हमारे मांगने से पहले जानता है, लेकिन खुदावंद आज हम मिन्नत और इल्तिजा करते हैं हमारे वो तमाम बहन भाई जो असाइलम सीकर्स हैं, जो खुदावंद इस इंतजार में हैं। बहुत सारे हमारे बहन भाई मलेशिया में, थाईलैंड में, यूरोपियन कंट्रीज के अंदर हैं, जो खुदावंद इस इंतजार में हैं कि उनको वो लीगल डॉक्यूमेंट्स मिल सकें, ताकि वो खुदावंद आपकी शुक्रगुजारी कर सकें, आपकी हम्द कर सकें, आपके नाम को जलाल दे सकें, और वो खिदमत का काम जो खुदावंद आपने उन्हें अता किया है, वफादारी के साथ निभाते हुए बहुत सारी रूहों को जीत कर आपके मज़बा पर ला सके। दुआ करते हैं खुदावंद बे औलाद जोड़ों के लिए जो अरसा दराज से रिश्ता अज़दवाज में मुंसलिक है, लेकिन अभी तक खुदावंद वो बरकत, औलाद जैसी नेमत से मरहूम है। खुदावंद तेरे घर में देर है, और हमारा इस बात पर ईमान और यकीन है वो वक्त दूर नहीं जब खुदावंद तू अपने बच्चों की झोलियों को भरेगा और खुदावंद उनकी तमाम मुरादों को पूरा करेगा। अगर खुदावंद किसी मेडिकल प्रॉब्लम की वजह से है तो तू शाफी है, तू शिफा देने की कुदरत और ताकत रखता है। अगर तेरे जलाल के लिए तो खुदावंद तू अपने जलाल को जाहिर करना, ताकि खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी की जाए और तू बढ़े और हम घटते जाए। इसी तरह दुआ करते हैं खुदावंद उन तमाम नौजवान बेटे बेटियों के लिए जो बरगश्ता हो गए हैं, दूर चले गए हैं। खुदावंद उन्हें फिर से अपनी बेआवाज लाठी से खुदावंद अपने घर में ला, ताकि वो उस हमेशा की जिंदगी के ताज को हासिल कर सके। इस तरह दुआ करते हैं आसमानी बाप उन तमाम बीमारों के लिए जो खुदावंद जिस्मानी तौर पर बीमार हैं और रूहानी तौर पर बीमार हैं। खुदावंद उनकी शिफा के लिए
तो इससे इल्तजा, मिन्नत और दरख्वास्त करते हैं, तेरे रहम और तेरे फजल को मांगते हैं कि अपने शिफा वाले हाथ को बढ़ा और उनकी तमाम बदनी कमजोरियां, ब्लड प्रेशर, शुगर, जोड़ों का दर्द, आंखों का प्रॉब्लम है, हर रोज जो नाम खुदावंद आपके हजूर में रखे जाते हैं, जो फाइनेंशियली तौर पर बीमार है, खासतौर पर खुदावंद बेटी क्रिस्टीना के लिए दुआ करते हैं, उसकी खुदावंद जो भी प्रॉब्लम है खुदावंद आपके बेटे यीशु नाम से दूर हो और वो मुकम्मल तौर पर सेहतयाबी और तंदुरुस्ती हासिल करे और तेरे नाम को चला मिले। इस तरह बेटी अनाया के लिए, उसकी सेहत तंदुरुस्ती के लिए दुआ करते हैं खुदावंद। भाई विल्सन के लिए, उनकी शिफा के लिए बरकत चाहते हैं। इस तरह खुदावंद सिस्टर अनीला के लिए, उनकी सेहत के लिए, तंदुरुस्ती के लिए दुआ करते हैं। खुदावंद अपनी बेटी को तंदुरुस्ती अता कर। जो भी खुदावंद बैकबोन में दर्द है, खुदावंद तमाम दर्द आपके बेटे यीशु नाम से हील हो जाए। इस तरह बेटे जोएल के लिए दुआ करते हैं, उसके खुदावंद आंखों में जो प्रॉब्लम है, खुदावंद तू गयूर है, तू रहीम है, तू रहम करने वाला है और हमारा ईमान है कि ये बेटा खुदावंद एक दिन तेरे जलाल को देखेगा। सिस्टर मलिहा के लिए, उनके खानदान के लिए बरकत चाहते हैं। सिस्टर तबस्सम के लिए, उनके घराने के लिए, उनकी रूहानी बढ़ोतरी के लिए दुआ करते हैं। खुदावंद यीशु अपनी बेटी को बरकत दे, उनके खानदान को बरकत दे, बच्चों को बरकत दे, उनके कामकाज के लिए दुआ करते हैं। इस तरह खुदावंद भाई विलियम के लिए, उनकी सेहत और तंदुरुस्ती, हिफाजत और निगहबानी के लिए, पास्टर लियाकत के लिए, पास्टर माइकल के लिए, पास्टर रॉबर्ट के लिए, पास्टर एडविन के लिए दुआ करते हैं। खुदावंद तमाम खादमों के लिए जो अंजील की बिशारत देते हैं, खुदावंद उनके लिए खास इल्तिजा है कि वो खुदावंद बहुत सारी रूहों को जीते और खुदावंद तेरे गल्ला में शामिल करें। इस्राएल की सलामती के लिए दुआ करते हैं। खुदावंद तूने और ज्यादा कुव्वत, ताकत अता कर ताकि वो खुदावंद दुश्मन के सर को नेस्त करे और वो खुदावंद तेरे नाम को छिलाल दे। जिस तरह खुदावंद उन्होंने इकरार किया अपनी गुनाहों का, गलतियों का, और वो फिर से खुदावंद उस खुदावंद हैकल को तामीर करने चाहते हैं। खुदावंद तू उन्हें उनके उस मकसद में खुदावंद तू उन्हें कामयाब कर ताकि वो खुदावंद अपने गुनाहों, गलती, कसूरों का इकरार करते हुए खुदावंद फिर से तेरे पाक बेटे और बेटियां ठहरते हुए खुदावंद इस दुनिया में तेरी गवाही जो है उसे दे सके। खुदावंद वॉइस ऑफ गॉड की सारी कलीसिया के लिए, के खानदान के लिए जो आज नहीं आ सके, उनके लिए दुआ करते हैं। खुदावंद वो जहां कहीं भी आज इबादत में शामिल है, खुदावंद तू उन्हें बरकत दे और अपने जलाल के लिए, अपनी खिदमत के लिए उन्हें खर्च और इस्तेमाल कर। भाई अलमास के लिए जिन्होंने खुदावंद आज की इस मीटिंग को लीड किया, खुदावंद ने बरकत दे, तंदुरुस्ती अता कर, सारी जरूरतों को अपने व्यवसान से मुहैया कर। पास्टर नथानियल के लिए, सिस्टर जेबा के लिए, सिस्टर नसरीन के लिए दुआ करते हैं। जितने भी बहन भाई खुदावंद आज किसी भी वजह से नहीं पहुंच सके, खुदावंद उनकी सलामती के लिए, तंदुरुस्ती के लिए दुआ करते हैं। ये दुआ आपके प्यारे बेटे अपने खुदावंद यीशु के जलाली बरकत नाम से मांगा और पाया, आमीन। आमीन आमीन। थैंक यू सो मच पास्टर जॉन साहब। खुदावंद आपको बरकत दे। खुदावंद यीशु की सलामती आपकी ज़िंदगी के साथ इसी तरह बनी रहे। गॉड ब्लेस यू। आइए हम खुदावंद की पाक हुज़ूरी में अपने सरों को झुकाते हैं और खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में हम सब मिलकर शरीक होंगे। अपने अपने माइक को आप अनम्यूट कर सकते हैं क्योंकि खुदावंद की दुआ हम मिलकर पढ़ते हैं। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पे पूरी होती है, जमीन पे भी पूरी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस तरह हम अपने कर्जदारों के कर्ज मुआफ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज हमें मुआफ कर। हमें आजमाइश में न डाल, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तक तेरे ही है। आमीन। सो पास्टर साहब, आप कलमात बरकत से तमाम तर टीम को बरकत से रुखसत कीजिए प्लीज। पास्टर जॉन साहब। हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह कुद्दस की रफाकत और शराकत कुल ईमानदारों के साथ, कौम बनी इस्राएल के साथ
और सारी हाजिर जमात के साथ अब से लेकर हमेशा तक होता रहे। शाल बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम से आमीन। आमीन। खुदावंद आप सबको बरकत दे।